सर मैं अभी, आपने ये चैलेंज किया ना, आपने ये चैलेंज किया कि जी ये 4 हलकों को खुलवा लें शरीफ खानदान के, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज। ये आपका चैलेंज अभी निहाल हाशमी साहब के सामने रख देते हैं, आप देख लीजिएगा वो एक्सेप्ट कर लेंगे। जी निहाल साहब, ये 4 लोग हैं जी शरीफ खानदान के, करें इसको एक्सेप्ट करें सर। ये सारा हर कोई टीवी देख रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इधर ही नलिफाई कर दें, इनका ब्लफ कॉल आउट कर दें। निहाल साहब कहें जी खोले 4 हल्के शरीफ खानदान के। मंसूर भाई, ये पहली बार तो नहीं है इनकी जाली चैलेंज। हमने पहले भी इनके 4 हल्के खोले, हमने पहले भी इनके 35 पंचर देख लिए। उस पर भी हमने इलेक्शन कमीशन, एक जुडिशल कमीशन बनाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस थे और उन्होंने उस पर फाइंडिंग दे दी है। भाई साहब को शायद याद और ना वो हो क्या थी कि पंजाब में हमारी सिंगल तो सर वो फाइंडिंग क्या थी, और वो क्या जहाज फाइंडिंग में थी निहाल साहब? फाइंडिंग ये थी, कोई उसमें धांधली नहीं हुई थी, कोई धांधली नहीं हुई थी। बहुत अच्छे, ये इनकी एक आदत यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ निहाल साहब। मेरी पूरी निहाल साहब मैं यही कह रहा हूँ कि कंप्लीट कर रहे हैं, मुझे सर पकड़ लें सर निहाल साहब, मुझे कंप्लीट कर, मैं यही कह रहा हूँ ना सर, आपका पकड़ लिया है। अरे मैं कह रहा हूँ सुने ना निहाल साहब, सुने, मैं कह रहा हूँ कि टॉस जब भी हुआ है, टॉस आप जीते हैं तो ये करें, टॉसिंग को यहीं पे चुप करा दें सर, पकड़ लें चैलेंज ये वाला। जी 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 बिल्कुल हम पकड़ लेंगे और हम पकड़ रहे हैं, मगर हम आइन और कानून के तहत चलते हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में ये जाएं, इस्टेब्लिश करें, बताएं। हम ये कौन सा मैंने बच्चों का खेल है, ये कोई गुंडा बदमाशी का मेला है कि ये सीट छोड़ दो, ये सीट ले लो। भाई एक प्रोसेस होता है। इस मुल्क के करोड़ लोग इसलिए वोट नहीं देते हैं कि एक ऐसा शख्स और एक ऐसा निजाम, एक ऐसी पार्टी जो 3.5 साल, एक मिनट 3.5 साल में 52 बिलियन डॉलर लोन ले, इनको लोग लानत ना दे, वोट देंगे। इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के लिए, क्या 3.5 साल में सर? आज जहां भी जिस पत्थर को इस्तेमाल किया आपने, ये क्या करेंगे? ये तो बेचारे, इनको बाहर से इशारे मिलते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप इंतशार पैदा करें। ये किसी के इशारों पे 10 साल से लगे हुए हैं। इनका कोई पॉलिसी बताएं, कोई डैम, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई अस्पताल, कोई मईशत बता दें, आप कोई पॉलिसी बता दें, कोई प्लानिंग बता दें। मां सिवाय मैं ना मानूं। हाँ, एक पॉलिसी, पाकिस्तान के नौजवानों को इंतशार में डाल दिया, पाकिस्तान के लोगों को तकसीम करने की पॉलिसी इनकी है। ये 4 नहीं, हम तो कहते हैं सारे हल्के खोल दें। और अगर ये शुरू होना है तो आप 2013 से शुरू कर दें कि किसने बनाया ना जुडिशल कमीशन, बना किसने किया है, यही तो हमारा मुतालबा है। बिल्कुल, अरे आप करें, आप दरखास्त लेके जाएं, आप दरखास्त लेके जाएं। आपके जो गए हुए हैं, 6 महीने से पेंडिंग है। आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को भी कह दिया कि रिटायर्ड जज लगाएंगे। आपको तो सड़क से बुला लिया जाता है, दरखास्त पड़ी हुई है, सड़क से बुला करके नहीं सुना जा रहा। लेके जाए ना दरखास्त, आप बना दें, आज करें, आज कल लेटर भेजें, दरखास्त जुडिशल कमीशन बना लें। अगर बातें से बातें करती हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमें आपको तकलीफ है, हमें तकलीफ नहीं है। कहाँ जाएं, अगले जहां जाएं, किसी और मुल्क में जाएं। भाई इस मुल्क की जुडिशल को हमने दरखास्त दे रखी है। याद आता है जो उन्होंने कहा था कि बच्चू इतना रोगे कि फिर तुम हमें याद करोगे। ये जो आज तुम जुल्म हमारे साथ कर रहे हो, तुम रोगे। और औरतों की बात, क्या फरियाल तालपुर, क्या मरियम नवाज, अपना घर छोड़ा, ना चादर छोड़ी, ना चार दीवारी, यहां तक के मियां साहब के घर को गिराने के लिए आप लेके बुलडोजर पहुंच गए थे। हमें सारा कुछ याद है। आपने तो कहा कि कुलसुम नवाज बीमार नहीं है, उसे साबित करना पड़ा मर करके कि हाँ मैं बीमार थी। क्या कुछ नहीं किया आपके दौर में। आपने प्रोफेसरों को नहीं छोड़ा, आपने बिजनेसमैन को नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ की बीमारी का बताएं, कुलसुम नवाज के बारे में तो किसी ने नहीं कहा था। तो आपका काम है, फेस न्यूज तो चलाना आपकी पार्टी का मंशूर है। पार्टी का मंशूर ही है कि पाकिस्तान के खिलाफ फेक न्यूज को चलाया जाए, लोगों को बदनाम किया जाए, इंटरनेशनल निहाल साहब पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना। निहाल साहब सुन लेना, निहाल साहब सुन तो लें। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की बीमारी का हमने कुछ नहीं कहा, हमने तो बल्कि बाहर जाने दिया था सर, मियां साहब को बाहर जाने दिया था। इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करें आप।
इसलिए जाने दिया गया था कि मियां नवाज शरीफ को जेल के अंदर खाने में जहर मिला के दिया गया था। उन्हें खतरा था कि अगर नवाज शरीफ को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो पता जहर चल का असर ऐसा हुआ कि जहाज में बैठते ही वो ठीक हो गए, और ये जहर का असर जहाज में बैठते ही वो खत्म हो गया। ये जो फैसल सुल्तान डॉक्टर है वो हमारे नहीं है, ये इमरान खान के डॉक्टर है। मंसूर साहब एक बात बताओ ना, मंसूर साहब मेरी बात जरा सुनिएगा। जो प्लेटलेट्स हैं वो 11,000 पे 8,000 पे इनकी जिंदगी को खतरा है। ये डॉक्टर आमिर साहब से पूछ लेते हैं राशिद साहब, आमिर साहब सर एक मिनट ठहर देना, जो कहती थी कि ये बहुत शदीद बीमार है। जी निहाल साहब, आमिर इलियास एक बात बता दो मंसूर साहब, ये ऐसी जहर थी। जी जी मंसूर साहब एक मिनट से, जी जी बोले, ऐसी जहर थी जो जहाज में बैठते ही खत्म हो गई। वैसे एक बात और बता दूं, ऐसे प्लेटलेट से जो बिल्कुल खराब थे लेकिन जहाज में बैठते ही बेहतरीन हो गए। और वैसे दो बंदों के बारे में आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनका, जो नहर के पार खड़ा होकर गाली दे या आपके मुंह पे झूठ बोले, उसका कोई इलाज आप नहीं कर सकते। बात यह है कि सबने माना कि आप एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे सवार होके इस मुल्क से निकले थे, और जिस अंदाज से झूठ बोल के आप यहाँ से निकले थे और जिस अंदाज से आप वापस आए हो, और क्या आपका क्या क्रेडिबल है कि आज आप हमारा तो चलो इमरान खान को इंटरव्यू नहीं आ सकते, नाम नहीं आ सकता, आप आज 6 महीने से गुमशुदा गायब हो, मिसिंग पर्सन में शामिल हो, ना आपकी कोई पॉलिसी स्टेटमेंट है, ना आप पब्लिक के सामने आ रहे हो, ना इस मुल्क की हुकूमत को मान रहे हो कि आप कहते हो कि शहबाज शरीफ की हुकूमत हमारी नहीं है। तो अगर आपकी है तो सर मैं एक मिनट, अब मुझे इजाजत दीजिएगा। आमिर साहब मुसल्लत हुए हो सर, आमिर साहब से मुझे किसको नहीं पता कि किस तरीके से आप आए हो। जी जी सर मैं आमिर साहब से पूछ लेता। आमिर साहब के लोगों ने वोट दिया, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के लोगों ने वोट दिया, तो ही आज मरियम नवाज वहां की निहाल साहब के लोगों ने वोट नहीं दिया। 17 सीटों के साथ आप मुसल्लत किए गए हो। हम तो आज वो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसियों के जरिए, वो एस्टेब्लिशमेंट वोट के जरिए अगर आए होते ना, तो फिर आपका अंदाज और तौर तरीके ही मुख्तलिफ होते। वोट ने के जरिए तो आप रिजेक्टेड लोगों में शामिल हो। पहले दिन आपने जो विक्ट्री स्पीच करनी थी भाग गए, अगले दिन आकर के विक्ट्री स्पीच करने पहुंच गए। तो अगर आपने ऐसा तर्ज अमल था तो मुझे बता दें, नवाज शरीफ को क्यों नहीं आपने प्राइम मिनिस्टर बनाया? आपकी किसको नहीं पता कि कितनी सीटें आपकी हैं? आप मुस्तफा कमाल की बात पूछ लो ना। आज पूछे मुस्तफा कमाल ने क्या कहा, आज पूछे कि आपके निसार चीमा ने क्या कहा, आज पूछे जावेद लतीफ कहता है कि जिसने हुकूमत बना के लिए वो मैं प्रोग्राम खत्म कर देता हूँ। फिर यही आमिर इलियास राणा साहब, शुएब शाहीन साहब, निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन मुझे खत्म करना पड़ेगा प्रोग्राम, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।